नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत कम वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एक ही वीडियो में आदिकाल और भक्ति काल के रामलीला, राम काव्य धारा तक का जो इतिहास है हमने पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। भक्ति काल से संबंधित आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कृष्ण भक्ति काव्य धारा। इस काव्य धारा के प्रवर्तक जो थे वो थे वल्लभाचार्य जी। इस काव्य धारा के कवि कृष्ण को अपना ईश देव मानकर काव्य रचना करते थे। किसे अपना ईश देव मानते थे? कृष्ण को। प्रतिनिधि कवि कौन थे इस काव्य धारा के? सूरदास जी। याद रखिए, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? सूरदास जी। और राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? तुलसीदास जी। इस काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं देखिए। कृष्ण लीला का वर्णन। इस काव्य धारा में कृष्ण लीला का वर्णन किया जाता है। संपूर्ण कृष्ण काव्य प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, इसलिए वात्सल्य रस की। और कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीलाओं का वर्णन, वहाँ पर श्रृंगार रस की प्रधानता है। रीति तत्व का समावेश है इसमें। काव्य रूप, इनका जो विषय है वो गीति एवं मुक्तक शैली के ही उपयुक्त है। ब्रिज भाषा का प्रयोग है। अलंकारों एवं छंदों का प्रयोग है। राधा कृष्ण लीलाओं में ब्रिज भूमि के प्रकृति चित्रण खूब हुए हैं। अब बारी आती है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि और उनकी रचनाओं की। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उनसे फ़ायदा ले सके। देखिए, महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। सूरदास जी। प्रत्येक कवि का जन्म और मृत्यु का समय जो है उनके साथ लिखा हुआ है, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। कुंभन दास की रचनाएं हैं 186 पद संग्रह में संकलित हैं। फुटकल रचनाएं इनकी। कृष्णदास की जो रचनाएं हैं वो हैं जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं नंददास। नंददास की रचनाएं हैं देखिए अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली। अब जैसे विद्यापति की पदावली थी वैसे ही नंददास ने भी अपनी पदावली लिखी है। गोविंद स्वामी की भी फुटकर रचनाएं हैं 252 पद गीत गोविंद स्वामी के पद में संकलित है इनकी। चतुर्भुज दास की जो रचनाएं हैं वो देखिए कीर्तनावली, दानलीला। श्री भट्ट की रचना है युगल शतक। हित हरिवंश की रचना हित 84। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित्र। हरिव्यास देव की रचना है महावाणी। दोस्तों, अपनी कॉपी और पेन साथ में रखिए और साथ में इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, काम आएंगे। ध्रुव दास की रचना कौन कौन सी है? ब्रिज लीला, हित श्रृंगार लीला, दान लीला, मान लीला, सुख मंजरी लीला, रहस्य मंजरी लीला आदि। स्वामी हरिदास की रचना है सिद्धांत के पद, केलीमाल। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीराबाई की रचनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना जरूरी। इनका जन्म और मृत्यु का समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, सोरठा के पद। रसखान, इनकी रचना है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। अब पढ़ते अष्टछाप के बारे में। दोस्तों, जो ये अष्टछाप था वो स्वामी वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इसकी स्थापना की थी। इसमें जो वल्लभाचार्य जी के और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के जो प्रसिद्ध शिष्य थे उनको मिलाकर ये अष्टछाप की रचना की थी, स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ जी ने। और विट्ठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र। इनमें 4 शिष्य तो वल्लभाचार्य जी के थे और 4 विट्ठलनाथ जी के थे। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन थे? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास।
गोस्वामी विठलनाथ के कौन कौन से शिष्य थे? गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी और चतुर्भुज दास। इन्हें अष्ट सखा भी कहा जाता है। जब ये आठों हैं तो इन सब आठों को मिलाकर क्या कहा गया है? अष्ट सखा। अब पढ़ते कृष्ण भक्ति के विभिन्न संप्रदाय कौन कौन से हैं? देखिए, वल्लभाचार्य जी आचार्य थे किस संप्रदाय के? वल्लभ संप्रदाय के। प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य जी थे। इसमें कृष्ण का स्वरूप कैसा था? पूर्ण आनंद परब्रह्म पुरुषोत्तम का रूप था कृष्ण का। अगले प्रवर्तक हैं निम्बार्क आचार्य। निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति इसमें स्थापित होती है। स्वामी हरिदास का हरिदासी संप्रदाय, जिसे सखी संप्रदाय भी कहते हैं। निकुंज बिहारी कृष्ण, इस कृष्ण इनके जो कृष्ण का स्वरूप कौन सा है? निकुंज बिहारी कृष्ण को ये अपना आराध्य मानते हैं। हित हरिवंश के संप्रदाय के प्रवर्तक थे। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश थे। राधा ही प्रमुख है इस संप्रदाय में। श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इनका मानना है। चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय था चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय। दूसरा नाम है चैतन्य संप्रदाय का गौड़ीय संप्रदाय। इसमें कृष्ण का स्वरूप कैसा है? ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण को ये अपना आराध्य मानते हैं। अब पढ़ते हैं विभिन्न दर्शन और उनके प्रवर्तक आचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? रामानुजाचार्य जी। द्वैतवाद के मध्वाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद के विष्णु स्वामी। आपको ये सब याद होना बहुत ज़रूरी है। द्वैत अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्क आचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। सांख्य दर्शन के श्री कपिल मुनि। न्याय दर्शन के गौतम। मीमांसा दर्शन के जैमिनी। और श्री संप्रदाय किसका है? रामानुजाचार्य का। याद रखिए दोस्तों। आगे पढ़ते हैं हम अगली काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा। इस काव्यधारा में ईश्वर को निर्गुण, निराकार, घट घट व्यापी और सूक्ष्म माना गया है। सगुण वाले क्या सोचते थे कि जो ईश्वर हैं वो क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं। लेकिन निर्गुण काव्यधारा के जो कवि थे वो उनका मानना था कि जो ईश्वर है उसका कोई रूप आकार नहीं है। वो तो हर क्षण हर जगह मौजूद रहते हैं, लेकिन उनका कोई रूप आकार नहीं है। निर्गुण भक्ति का संबंध ज्ञान मार्ग से ये जोड़ते हैं। गुरु को विशेष महत्व इसमें दिया जाता है। निर्गुण काव्यधारा की दो शाखाएं हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत काव्य भी कहा जाता है। प्रेमाश्रयी शाखा, जिसे सूफी काव्य भी कहा जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? कबीरदास जी। प्रतिनिधि कवि पूछा जाता है तो कबीरदास जी। सूफी काव्यधारा के मलिक मोहम्मद जायसी प्रतिनिधि कवि हैं। कबीरदास का जो समकालीन था वो था सिकंदर लोदी। कई बार पूछ लिया जाता है कि कबीरदास के समकालीन कौन थे, तो सिकंदर लोदी थे। संत काव्य की विशेषताएं पढ़ते हैं दोस्तों। अब कविता इनका लक्ष्य नहीं था, इनके उपदेशों का साधन मात्र है। ये कविता करना नहीं चाहते थे, ये तो कविता के माध्यम से अपने उपदेश देना चाहते थे, समाज सुधार करना चाहते थे। संत कवि निर्गुणों उपासक थे। संत काव्य में ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। याद रखिए, ज्ञान की महत्ता पर बल दिया गया है। संत काव्य में गुरु को महत्व सर्वोपरि है। इनका मानना है गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं है। रहस्यवाद की भावना है इसमें। अद्वैतवादी दर्शन है। संत कवि भक्त और कवि बाद में हैं। पहले ये समाज सुधारक हैं। याद रखिए, समाज सुधारना इनका पहला कार्य था। जाति प्रथा का विरोध करते हैं। धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हैं। नारी को नरक का द्वार या माया का प्रतिरूप मानते हैं। शांत रस की इसमें प्रधानता है। कबीर के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर प्रश्न बनते हैं, याद रखिए दोस्तों। भाषा सद्दुकड़ी है या पंचमेल खिचड़ी। इनकी भाषा को सद्दुकड़ी भाषा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। वाणी का डिक्टेटर इन्हें कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीर की वाणियों को बीजक में संकलित किया किसने? धर्मदास ने। अब ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। प्रत्येक कवि का जन्म और मृत्यु उनके सामने दी गई है, आपको याद करना होगा। कबीरदास किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे, ये याद रखना। बीजक कबीर ग्रंथावली
साखी, सबद, रमैनी ये इनकी रचनाएं थी। बीजक के संपादक कौन थे? धर्मदास। कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास, याद रखिएगा। रैदास, यह इनका दूसरा नाम है रविदास। जन्म मृत्यु याद कर लीजिए या लिख लीजिए। मीरा के गुरु थे रैदास। पॉइंट पूछ लिया जाता है कि मीरा के गुरु कौन थे, तो रैदास या रविदास। और रामानंद के शिष्य भी थे रैदास। रविदास की वाणी में इनकी जो रचनाएं हैं, जो फुटकल पद हैं, वो रविदास की वाणी में मिलते हैं। नानक देव 1469 से 1538 इनका जन्म और मृत्यु का समय है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं नानक देव। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? जपू जी, आसादीवार, रहीस रास, सोहिला, गुरु ग्रंथ साहब में इनके पद संकलित हैं। दादू दयाल, हार्डेवानी, अंगबधू, दादू दयाल। दादू दयाल के संपादक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी। मलुकदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ज्ञानबोध, रत्न खान, भक्ति विवेक, सुख सागर। हरिदास निरंजनी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अष्टपदी, योग ग्रंथ। सुंदरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। सुंदरदास जो है वो दादू दयाल के शिष्य हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। प्रेम आश्रय शाखा, अब बारी आती है प्रेम आश्रय शाखा, जिसके कई नाम हैं और सभी नामों का आपको पता होना चाहिए। सूफी काव्य धारा भी बोलते हैं इसे, प्रेम मार्गी शाखा भी बोलते हैं, प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा। अब क्योंकि इसमें प्रेम तत्व की प्रधानता है तो इसी तरह के नाम इसके दिए गए हैं और नामों से ही पता चलता है कि प्रेम तत्व की प्रधानता इसमें है। इसकी प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं? प्रेम आश्रय काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ हैं, मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है। प्रेम गाथाओं का जो नामकरण है वो नायिका के नाम पर हुआ है, जैसे पद्मावती के नाम पर है। अलौकिक प्रेम की व्यंजना है। नायक को आत्मा का और नायिका को परमात्मा का प्रतीक माना जाता है। इसमें नायक को राजकुमार दिखाते हुए सहृदय, साहसी, प्रेमी एवं पर दुख कातर दिखाया गया है। नायक क्या है? एक राजकुमार होता है इसमें, और वो कैसा होता है? सहृदय होता है, साहसी होता है, प्रेमी होता है और दूसरों का दुख दूर करने वाला होता है। जबकि नायिका क्या होती है? अनिंद्य सुंदरी, बहुत सुंदर होती है, रूप गर्विता, बुद्धिमती, राजकन्या के रूप में चित्रित किया जाता है। परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में इसमें चित्रित किया जाता है। परमात्मा को स्त्री के रूप में और आत्मा को पुरुष के रूप में। वस्तु वर्णन है इसमें, लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण है। अब बारी आती है प्रेम आश्रय शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की। प्रमुख कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, प्रतिनिधि कवि भी हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत। जिन जिन रचनाओं का रचना काल दिया गया है आपको याद करना होगा, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है कि इस रचना का रचनाकाल क्या है। असाइद हंसावली, मुल्ला दाऊद की चंदायन, दामोदर कवि की लखम सेन पद्मावती कथा, कुशल लाभ की डोला मारूरा दूहा, ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा, कुतुबन की मृगावती, मंझन की मधुमालती, नंददास की रूपमंजरी, आलम की माधव अनल कामकंदला, उस्मान की चित्रावली, पुहकर की रसरत्न, शेख नबी की ज्ञानदीप, कासिम शाह की हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, जान कवि की कथा रूप मंजरी। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब रीतिकाल और आधुनिक काल को अगली वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं हो पाए तो 2 वीडियो हो सकती हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। धन्यवाद।